अलमिशा साहिबा वो कह रहे हैं ऐसे ही होना चाहिए जिस तरह जो असिस्टेंस इनको मिली थी एस्टैब्लिशमेंट की वही आपको अल्लाह करे दे, यानी अगर आपकी मेजॉरिटी ना भी आपकी हुकूमत हो। योर टेक ऑन इट। देखिए, अल्लाह करे सबसे पहले इन अल्लाह इनकी ज़बान मुबारक करे और जैसी असिस्टेंस इन्हें मिली थी वो हमें भी मिले। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो डैडी, वो एक घिसी पिटी बातें। तो अभी की बात आ जाए ना, बात ये कि डैडी तो आप लोग भी बाजवा साहब को कहते थे, वो भी तो आपके डैडी थे ना। आप लोग कहते थे वो कौम का बाप है, हमारा बाप है। फिर उस डैडी के साथ आपने क्या किया परसों, किस तरीके से आपने उनकी तजलील की है, उनके लिए क्या क्या आपने ट्रेंड चलाए हैं। फिर वो आपके रूहानी बाप थे तो औलाद का जो हक था वो आप भूल गए ना। इस कदर नाखल्फ और घटिया गुफ्तगू जो औलाद करे वो उसको फिर शर्म से जो है ना डूब जाना चाहिए। वो भी आपने कहा हमारे वो कौम के बाप हैं, तो लिहाजा वो भी आपके डैडी थे। आज आप अगर दूसरों को ताना मारेंगे तो ज़रा चार उंगलियां जो अपनी तरफ उठती हैं उनको भी देखें। फिर दूसरी बात यह है कि बिल्कुल देखिए, जिन्ना साहब तो पूरी कौम के हैं, कोई भी उनका कोट लगा सकता है, लेकिन उनका एक और भी कोट है। वो कब उन्होंने कहा ये मुझे सोलंकी साहब बताएंगे, बिकॉज ही इज़ गुड एट डेट्स। आप ये देखें, उन्होंने कहा थिंक 100 times before you take a decision, but once that decision is taken, stand by it as one man। उर्दू तर्जुमा ये हुआ कि किसी भी फैसले को करने से पहले 100 दफ़ा सोच लो, लेकिन एक दफ़ा जब तुम फैसला कर लो तो फिर डट जाओ उस पर। डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। वो थी राह हक असल। वो जो आप जो मुहर्रम में इमाम हुसैन बने हुए थे नौजुबिल्ला, तो वो थी राह हक, डट जाओ। अब ये तो नहीं है ना कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आप आए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हिस्ट्री रिकॉर्ड कर चुकी है अगले कई सौ साल के लिए कि आप कैसे आए। फिर आप वहाँ से मदीना से होते हुए कूफा पहुँचे, फिर वहाँ से साइफर पे आ गए, फिर वहाँ साइफर से होते हुए आपने अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाया, फिर हुकूमत को इम्पोर्टेड करार दिया, फिर वहाँ जीटी रोड की खाकें छान 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 के कई दिनों बाद आप कहाँ पहुँचे, अमरीकी सफारत खाने की चौखट पे। अब बताइए कि ये कायदे आज़म का जो कॉल है ये उनका कॉल नहीं है, इस पर अमल इनका फ़र्ज़ नहीं है। ये उन्होंने किसी और दुनिया के लिए कहा है, किसी और मुल्क के लोगों के लिए कहा है। बात ये लगाना जो है ना ट्विटर से पे अटैच कर देना। मेरा आपसे एक सवाल है, दस देना। अब ये सवाल ये है कि अब एक बात तो सही है, वो कह रहे हैं कि जी नून लीग वाले बड़े बढ़ चढ़ के कह रहे हैं जरदारी साहब को हम लाहौर लेके आ रहे हैं और जोड़ तोड़ करेंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो अब ये भी तो एक ज्यादती है ना, अगर इनकी गवर्नमेंट चल रही है वो इनका फैसला है, उन्होंने हुकूमत जो है कब खत्म करनी कब खत्म नहीं करनी। लेकिन अगर अब आप जोड़ तोड़ करके इनको पंजाब में कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ये भी तो ज्यादती है ना। देखिए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जोड़ तोड़ वहां खुद ही हो जाएगा। वो आपका क्या ख्याल है, अगले इस्तीफा लिए बैठे हैं हाथ में देने के लिए? कौन वहां तैयार है इस्तीफा देने को? ये तो फरमा गए हैं ना। तो वहां लोग जो हैं, जो जिनको आगे नजर आ रहा है कि क्या होने वाला है, तो वो इस्तीफा देंगे। हमें कुछ जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं। जरदारी साहब आपको जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है। जब पंजाब आएंगे तब बात कीजिएगा। हाँ, वो इनकी वहाँ अपनी हुकूमत नहीं है ना, वहाँ परवेज इलाही साहब है, उनसे भी पूछ लें, उनसे भी पूछें वो क्या चाहते हैं। आज तक तो नहीं टूटी, 2 दिन की बात हो रही थी। इसमें बात जरूर करेंगे, कितने दिन हो गए इस बात को?